जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था तो मेरे एक कुलीग वहाँ पे थे। उनको हमेशा एंजाइटी रहती थी। फॉर एग्जांपल, अगर आज अर्ली मॉर्निंग उनकी फ्लाइट है तो रेस्ट एश्योर्ड कि उनको पहले दिन रात को नींद नहीं आएगी। अगर उनका कल प्रेजेंटेशन है तो उनको आज से बुखार होना शुरू हो जाएगा, एसिडिटी डेवलप हो जाएगी। एकदम एक्साइटेड स्टेज में वो रहते थे, क्या होगा कैसे होगा। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जिनका एग्जाम शुरू होने से पहले वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन एग्जाम की रात को उनको नींद नहीं आती, या उससे पहले एसिडिटी डेवलप हो जाती है। काफ़ी कई बच्चों में तो बड़ी सीवियर एसिडिटी डेवलप हो जाती है। इनफैक्ट अडल्ट में तो भी ये प्रॉब्लम है अच्छी खासी। तो आफ्टर ऑल इसका रीजन क्या है, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपका जो ब्रेन के अलावा दूसरा एक नर्वस सिस्टम है जिसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो बेसिकली फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम, जिसके ऊपर मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा, बट बेसिकली ये जो सिस्टम है आपको एक एक्साइटेड स्टेज में रखता है, आपका एड्रिनलिन हाई रखता है। और दूसरा सिस्टम कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो बेसिकली कूल डाउन, रिलैक्सेशन, बैलेंसिंग, ये सब इसका काम है। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही हमेशा काम करता रहेगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसका कि वेगस नर्व मेन पार्ट है, वो काम नहीं करेगा, तो आप हमेशा एक्साइटेड स्टेज में रहोगे। तो जब आप एक्साइटेड स्टेज में रहोगे तो हमेशा आप एनर्जी खर्च करते रहोगे। तो जब आपको एक्चुअली उसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। बड़ी सिंपल सी बात है। तो रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, और ये काम कौन करता है, वेगस नर्व कंट्रोल करती है। अच्छा, अब मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा फोकस आपके ऊपर है, लेकिन मेरी मेमोरी तो कहीं नहीं गई, मेरा ब्रेन काम कर रहा है, मेरी हार्ट बीटिंग चल रही है, मेरा यूरिन फॉर्मेशन चल रहा है, किडनी काम कर रही है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, खाना डाइजेस्ट तो हो रहा है ना, ब्लड सर्कुलेशन भी चल रहा है, और मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ क्या, नहीं, मैं नोइंगली इसको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। तो ये काम भी बेसिकली ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का है, जो बेसिकली वेगस नर्व प्राइमरीली आप कह सकते हो। तो यानी कि पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अगर आप देखें, चलो इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिक बात करते हैं, तो आपकी जो हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, ये दोनों कौन रेगुलेट करता है, बेसिकली काफ़ी रोल मतलब वेगस नर्व का यहाँ पे आ जाता है। डाइजेशन, आपने खाना खा लिया, डाइजेस्ट हुए जा रहा है, वो आपको तो पता भी नहीं कि कैसे डाइजेस्ट हो रहा हो, कौन कंट्रोल करेगा। बट बेसिकली वेगस नर्व अगर ढंग से काम नहीं करेगी तो आपका डाइजेशन अफेक्ट होगा। अब अगर आपको कॉरपोरेट में सक्सेसफुल होना है या किसी जॉब में सक्सेसफुल होना, तो आपको एक तो काम करना पड़ेगा पूरी स्पीड के साथ, जहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल रहता है, और आपको रिलैक्स भी करना पड़ेगा जहाँ पे ज़रूरत है, तो उसमें वेगस नर्व का या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल आता है। आप हर टाइम पे एक्साइटेड स्टेज में नहीं रह सकते। अब आप देखें, जितने भी लीडर मिलेंगे आपको या जो भी सक्सेसफुल लोग मिलेंगे, उनका क्या रिक्वायरमेंट रहता है, उनका रिक्वायरमेंट ये रहता है कि जब चाहते हैं वो फोकस कर लेते हैं, जब नहीं चाहते वो फोकस नहीं करते, जब चाहते वो सो जाते हैं, जब चाहते नहीं सो जाते। उनको फ्लाइट में सोना होता है तो सो जाते हैं, अगर एक्स्ट्रा काम करना है तो कर लेते हैं। और ये सब कैसे है, ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि वेगस नर्व, उसकी टोन अच्छी है, वो अपना काम ढंग से कर रही है। यानी कि सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो वेगस नर्व है वो ढंग से काम करे। अब आप देखिए, आपने देखा कुछ बच्चों को या इवन जो बड़े लोग होते हैं जो काम करते हैं, जॉब में होते हैं, हमेशा उनको कोई भी प्रेजेंटेशन होगा उससे पहले एसिडिटी डेवलप हो जाएगी, अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी, एंट एसिड्स लेते रहेंगे और उनको समझ नहीं आएगा कि आफ्टरऑल ये क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वेगस नर्व अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, इट इज़ नॉट प्रॉपरली स्टिमुलेटेड या इट इज़ नॉट इन टोन। तो अब करें क्या, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एसिडिटी डेवलप हो रही या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कोई इशू है, हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है या ब्लड प्रेशर, ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन प्रिवेंटिव मीजर्स तो आपके पास हैं, तो वो प्रिवेंटिव मीजर्स की आज बात कर लेते हैं। सबसे पहला,
हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सिंपल सी बात है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे और डॉक्टर भी आपको यही बताएंगे, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे या मेडिटेशन करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आपने कभी आचार्य रविशंकर का कोई सेशन अटेंड किया होगा। जैसे ही आप बैठेंगे ना उस सेशन में, तो वो क्या करेंगे, आपसे एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे। कैसे कराएंगे कि आपने 4 सेकंड तक इनहेल करना है, 4 सेकंड तक होल्ड करना है और 8 सेकंड उसको आउट करना है। कहीं पे 4-2-8 का भी रेशो कुछ लोग बता देते हैं। दैट इज एक्चुअली इमैटेरियल। बेसिक पॉइंट ये है कि जितनी देर आप इनहेल करें उससे डबल टाइम आप एक्सहेल करें। 3 बार आप करके इसको देख लें। आप देखोगे कि आपका माइंड भी काम हो जाएगा, आप रिलैक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड में भी आ जाओगे। काफ़ी हद तक ये आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको बाय एनी चांस यू आर फीलिंग इन एक्साइटेड स्टेज हो जाता है कई बार, तो उसमें हो सकता है आपको कई बार ये करनी पड़े, लेकिन ये आपने जब आप करेंगे तो बहुत ही इसके बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप इसको कर लीजिए। आपके बॉस आने वाला है, आपका प्रेजेंटेशन है, आपको थोड़ा सा अननेसेसरली या अनड्यू एक्साइटमेंट हो रहा है, ट्राई दिस, वो एंजाइटी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, सिंपल सी बात है, आप अपने मुंह पे ठंडा पानी अगर मारेंगे तो वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, वेगस नर्व को टोन में लेके आएगा। मॉर्निंग में जब आप नहाते हैं, अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधे ठंडे पानी में कूद पड़िए अगर आप जनरली नहीं करते तो, मगर धीरे धीरे करके अगर आप आदत डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो कोल्ड शॉवर्स हैं वो बेसिकली आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती हैं, फिर वो ढंग से काम करती है। मसाज काफ़ी लोग करते हैं और बहुत अच्छा मसाज का और मेडिटेशन का बॉडी के ऊपर एक ही इम्पैक्ट है, यानी कि वेगस नर्व को टोन में लेके आ जाना, आपको रिलैक्स कर देना। जो लोग सब टाइम से रिलैक्स कर पाते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, ये बात आप हमेशा जान लेना। इन एनी केस वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। इसमें एंजाइटी डिप्रेशन तो हमेशा दे आर रैम्पेंट नाउअडेज। तो आपकी वेगस नर्व का ढंग से काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा म्यूजिक वेरी गुड। अपनी पसंद का म्यूजिक हमेशा आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, ढंग से काम करने, आपको रिलैक्स करने देगा। कुछ लोगों को शॉपिंग बहुत दे एंजॉय शॉपिंग। कुछ लोगों को गेम्स, और गेम्स के बाद अगर आप थोड़ी सी मेडिटेशन अगर आप कर लें, एब्सोल्युटली आपकी जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाएगी। आप किसी भी लीडर को देख लीजिए, सब अपनी वेगस नर्व को मैनेज करते हैं, ढंग से करते हैं। और ऐसे लोग वो होते हैं जो फ्लाइट में जब चाहे सो जाते हैं, जब चाहे उठ जाते हैं, हमेशा अपनी नींद पे कंट्रोल रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको अब्रॉड जाना पड़ता है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, आप फ्लाइट से पहुँचे और ऑब्वियसली जब आप यहाँ से तो आप रात में चले थे और उधर गए तो वहाँ पे तो अर्ली मॉर्निंग थी, पता चला कि आपको एकदम प्रेजेंटेशन देना पड़ा और आप सो भी नहीं पाए, तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। आप हमेशा एक बात नोट करना, जितने भी लीडर्स होते हैं ना, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, बट जितने भी लीडर्स होते हैं वो हमेशा अपना फैमिली टाइम, अपनी वैकेशंस हमेशा टाइम से करते हैं। रीजन, बिकॉज दे वांट टू रिलैक्स। वेगस नर्व को उन्होंने टोन में लेके आना है। जितना भी फैमिली टाइम होगा, फैमिली के साथ आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, उनके साथ घूमेंगे, क्लोज टू नेचर। आप मेरी बैकग्राउंड देखिए, इट इज़ सो क्लोज टू नेचर। जब आप इस तरह के माहौल में रहेंगे, एक पॉजिटिव कंपनी के साथ रहना भी बहुत ज़रूरी है, और ये पॉइंट मैं बहुत एम्फेसाइज करता हूँ। हर 6 महीने पे आप एक ऑडिट करें कि आपकी कंपनी आफ्टर ऑल पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और जो निगेटिव लोग हैं उनको आप कम से कम टाइम देना शुरू कीजिए, कम से कम। कई बार ऑफिस कंपल्सन्स ऐसे हो जाते हैं कि निगेटिव लोगों को भी आपको टाइम देना पड़ता है, बट वो टाइम आप मिनिमाइज कीजिए। एटलीस्ट आपका जो फ्री टाइम है वो उनको देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप इट मेक्स सेंस। Thank you so much. I will see you in next video. Thank you.